परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली। इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देव दाता दयाल सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाते हुए एवं उनके दिव्यतम स्वरूपों को निहारते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, वक़्त के संत महापुरुष सतगुरुदेव भगवान जिन जीवों का कल्याण करने के लिए ही इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं, अगर संत हमको नहीं मिले होते अर्थात सद्गुरु की प्राप्ति हमें नहीं होती तो ये हमारा जीवन अधोगति में ही चला जाता है। जिन जीवों को महापुरुषों की प्राप्ति नहीं है, जिनको संतों की प्राप्ति नहीं है, जिनको सत्संग की प्राप्ति नहीं है, उनका जीवन ऐसे समझो कि इस पृथ्वी पर बेकार हैं। क्योंकि बड़ी करुणा करके कृपा करके उस परमपिता परमात्मा ने इसको मानव देही दी। वो किस लिए दी थी? वो इसलिए दी है कि ये मुझको प्राप्त कर ले, मुझको पहचान ले। प्राप्त तो भगवान है ही हैं हम सबको, लेकिन हम उनका अनुभव नहीं कर पाते, अनुमोदन नहीं कर पाते, उनका हम ज्ञान के द्वारा अपने चक्षुओं के द्वारा उनका दर्शन दीदार नहीं कर पाते। हम केवल हमारा जीवन भरण पोषण में ही निकला जा रहा है, संसार की परिवार की गतिविधि में ही निकला चला जा रहा है। मालिक की बंदगी करने को तो हम भूल गए बिल्कुल ही। क्यों भूल गए? क्यों कि संसार की चमक धमक में हम सब कुछ भूल गए। ये संसार में जो माया का प्रकोप है, कौन सी माया? जिस माया से जीव की रचना हुई है, त्रिगुणी माया है, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी माया। ये तीनों प्रकार की माया ही इस जीव के ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं। इस माया के धन का माया नहीं, धन दौलत की माया नहीं होती। धन दौलत की माया तो परमपिता परमात्मा ने हमको अपने खर्चे के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए दी हुई है। लेकिन जो असली माया है, जो कि हमें भक्ति के पथ से भटकाती रहती है, परमात्मा के चरणों की तरफ हमको ध्यान नहीं लगने देती। ये जो संसार की चमक धमक, वैभव और ये कुटिल चाल जो हैं, इनमें फंस जाता है जीव। लोभ में फंस जाता है, लालच में फंस जाता है, भोगों में फंस जाता है, विलासों में फंस जाता है, सौंदर्यता में फंस जाता है, किसी के लोभ लालच में आ जाता है, विश्वास अविश्वास में फंस जाता है। और ये इसी चक्कर में फंस करके जब कहते हैं कि जब से जीव भया संसारी, तब से हुआ है अति दुखारी। क्योंकि ये परमात्मा का अंश है। अगर परमात्मा से मेल इसका हो तो ये दुख नहीं उठा सकता, क्योंकि सुखी है ये। इसके मुकाबले तो कोई सुखी है ही नहीं। लेकिन इसने परमात्मा से सानिध्य तोड़ करके और संसार से इसने अपना मेल कर लिया। संसार में महापुरुष यही समझाते हैं कि प्रेमी भक्ति परमार्थ के रास्ते पे चलो और भजन कीर्तन बंदगी मालिक के जो नवदा भक्ति है, उसमें से अगर एक भक्ति भी हमने अपने आप जीवन में धारण कर ली तो महापुरुष कहते हैं कि तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, तेरा जीवन निरर्थक नहीं होगा। नवदा भक्ति में से कोई सी भी एक भक्ति हो, जो 9 प्रकार की भक्ति हैं। ये भगवान श्री राम ने मिलनी को कहा था कि अरे सबरी, तूने इतना सबर करके बैठी हुई है गुरु के वचनों को विश्वास करके, तो तेरे अंदर तो 9 की 9 भक्ति पूरी तैयार हैं। अगर संसार में जीव मनुष्य एक भक्ति को भी अगर धारण कर ले, उसको अपना ले, उससे अपना जीवन को सार्थक बना ले, तो भी वो मेरे बैकुंठ लोक को ही प्राप्त होता है। कितनी बड़ी भगवान ने हमको ये सरलता का जीवन बताया कि संसार में रह करके भी मालिक की भक्ति बंदगी कर लें। तो प्रेमियों, हम भक्ति भी करें, सत्संग में रहें। बिना सत्संग के भक्ति नहीं समझ में आती। कोई भक्ति तो हर कोई करता है, ऐसा कोई नहीं है जीव
जलचर, थलचर, नवचर, पशु योनि में भी, जीव में, कीड़े मकोड़े सभी भक्ति करते हैं। संसार की भक्ति से लेकिन हमें लाभ प्राप्त नहीं होता। भक्ति हमें जब परमात्मा की बंदगी करके जब कर लेते हैं, उनके दर्शन दीदार करते हैं, महापुरुषों का जो दर्शन है वो करोड़ों करोड़ों यज्ञों के समान होता है। संत दर्शन जो है वो अनुपम दर्शन होता है। संत के दर्शन में वो परमपिता परमात्मा का दीदार होता है, उन्हीं का दर्शन होता है प्रेमियों। ये रामायण में, गीता में, भागवत में, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में सब दृष्टांत दिए हुए हैं कि संत के जो दर्शन हो जाते हैं तो वो जीव बड़ा भागी हो जाता है। हम बड़े परम सौभाग्यशाली जीव हैं जो कि हमें आनंदपुर जैसा दरबार मिला, सतगुरु ऐसे मिल गए उच्च कोट के, और संत महापुरुषों की जो हमें प्राप्ति हो गई है, जो हमें दिन रात सतपथ का हमें ज्ञान कराते हैं, सतपथ पर हमें चलाते हैं, मोह माया अज्ञान के चंगुल से छुड़ाते हैं, काम वासनाओं से छुड़ाते हैं। जो जीव काम वासना में फंसे रहते हैं, भोगों में फंसे रहते हैं, उनका भक्ति में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। परमात्मा ने हमको संसार चलाने के लिए, भरण पोषण करने के लिए धन दौलत दिया, लेकिन महापुरुषों ने ये फरमाया कि प्रेमी, जो भी तुझे धन दौलत मिला है प्रारब्ध कर्मों के अनुसार, तेरी भक्ति के अनुसार, इसमें से तू दान पुण्य भी अवश्य किया कर। अगर दान नहीं करेगा तो फिर अगले जन्म में तुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। एक भक्तानी ऐसे ही सत्संग सुन के आती थी, तो महात्मा जी सत्संग में यही समझाते थे कि भाई भजन करो, बंदगी करो, कीर्तन करो, सेवा करो, क्योंकि सेवा का फल जो है बहुत परम ऊंचा होता है। तन की, मन की, धन की ऐसा यत्न करो जिससे कि हमारी सेवा सब कुछ बनती रहे। तो एक दानचंद भगत जी थे, तो नाम तो उनका दानचंद था, पैसा भी बहुत था, लेकिन उनका दिन तो बहुत अच्छे थे, लेकिन दिल नहीं था उनका। पैसे का दान नहीं करते थे बिल्कुल भी। इतना कंजूस आदमी था कि एक पैसा किसी संत को, महापुरुषों को, किसी में यज्ञ में, हवन में, किसी कथा में, कीर्तन में, किसी में भी एक पैसा नहीं देता था। दान मांगने की कोई आता था तो उसको जो है ना वापस कर दिया करता था। भक्तानी ने कहा चलो कथा सुनने के लिए चला करो, वहाँ चलोगे तो वहाँ कुछ न कुछ एक आध पैसे का तो दान करोगे तो तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा जाएगा, भाग में आएगा। नहीं तू चली जा, मैं नहीं जाता। बस क्यों कि मैं जाऊँगा तो मुझे एक पैसा कथा में चढ़ाना पड़ेगा, 1 रुपया कथा में चढ़ाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। वो संत महात्मा सेवा के लिए बोलते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं अपना धन खर्च नहीं करना चाहता। भक्तानी कहती थी देखो ये जो धन है ये भगवान का दिया हुआ है, इसमें से थोड़ा बहुत तो दान पुण्य कर लो कुछ, जो हमारे कर्म सुधर जाएंगे। भक्तानी को टालम टूट करके बोल दिया करता था, हाँ हाँ चल ठीक है, सब ठीक है। अब बहुत कुछ कहते, लेकिन उसकी समझ में कुछ बात आती नहीं थी। भक्तानी को भी समझा दिया करता था, हाँ तू चुप रह, तेरे मन में आए वो कर बस, लेकिन पैसे को मत खर्च करना, हाथ मत लगाना मेरे पैसे को। कथा में जा, कीर्तन में जा, कहीं भी जा, अपना रोटी खाओ, पानी पियो, सब कुछ करो। यही कथाएं, यही कीर्तन में उसको समझा देते संत महापुरुष के भाई कुछ दान पुण्य भी करो। अब उसने अपने भगत से एक दिन कहा कि देखो अगर कोई दान पुण्य नहीं भी कर रहे तो एक काम करो, कम से कम गंगा जी तो नहाओ। गंगा जी नहाओ तो कम से तुम्हारा पुण्य कर्म बनेगा। चले जाओ, ये गांव के सभी जाते हैं मावस को, पूर्णमासी को स्नान करने के लिए। वहाँ साधु संत मिलते हैं, उनके दर्शन करेंगे। उन्हें दान के लिए तो नहीं कहा गया, दान को बोलूँगे तो जाएंगे भी नहीं। तो यही कहा कि संत महापुरुष भी मिलेंगे, उनके दर्शनों से भी आपका जीवन सुधर जाएगा, और हो सके तो थोड़ा बहुत दान भी कर लेना वहाँ जा करके। भक्तानी बहुत पीछे पड़ी हुई थी, आखिरकार चलो ठीक है चला जाता हूँ। अब वहाँ घर से करीब 15-20 किलोमीटर दूर गंगा जी थी। अब सब अपने अपने किराए की बसों में बैठ के, ट्रैक्टर में, साइकिल से, कोई कैसे रहे, तो वो पैदल ही पैदल जाकर मेरा किराया खर्च हो जाएगा, और मैं किराया पैसा खर्च ही नहीं करना चाहता। पैदल पैदल 20 किलोमीटर पहुँच गया गंगा जी पे।
और वहाँ जाकर देखे तो जहाँ गंगा स्नान हो रहा था वहाँ पंडा जो सब खड़े हुए थे। पंडा खड़े हुए थे क्योंकि पंडा जो थे वहाँ पर गंगा जी पे सब उनके पूर्वजों के नाम लेकर के दान पुण्य कराते हैं, पिंड दान कराते हैं कि भाई आपके पूर्वज सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। अब बहुत देर तक तो वो दानचंद वहाँ देखता रहा, अरे कि यहाँ तो ये भी लूटा खसोटी हो रही है भाई। वहाँ से हट करके वो कहाँ गया, जहाँ शमशान घाट था, वहाँ कोई नहाने नहीं जाता, और वहाँ चला गया। और वहाँ जाने के बाद जब देख रहा चारों तरफ कि कोई देख तो नहीं रहा, तो फटाफट से कपड़े उतार के और डुबकी जैसी लगाई इसने। तो विष्णु भगवान पंडा का रूप धारण करके आगे कि भाई ये नहीं दान करेगा। देखो दान करने की वजह से कहाँ चला गया, शमशान घाट पर नहाने के लिए। अब जैसे डुबकी निकाल लगा करके बाहर आया फटाफट, तो भगवान ने जो पंडा का रूप धारण कर रखा था, बोले अरे भाई पंडा, अरे भाई जजमान, आप आगे भाई चलो दान करो। बोले फिर यहाँ भी आ गया तू, मैं वहां से छोड़ के यहाँ आया तो यहाँ भी आ गया। बोले हाँ 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 जजमान, हम तो देखो पंडा हैं, और हम तो भगवान थे विष्णु भगवान, हम तो पंडा हैं, देखो हमारा तो भरण पोषण यहीं से चलता है, और आप जैसे दानी हमारे पास आया था जो हमारे 1 साल का भंडारा पूरा हो जाता है। बोले 1 साल का? मैं एक दमड़ी ना देने वाला तेरे को? बोले नहीं, देना तो पड़ेगा आपको, देना तो पड़ेगा। 1 साल का नहीं, चलो 6 महीने का दे दो, 8 महीने का दे दो, 7 महीने का दे दो, 5 महीने का दे दो। बोले कुछ भी नहीं देने वाला मैं, चलो 1 महीने का दे दो, दान तो दो। हम कहाँ से खाएंगे, हमारा तो यही रोजगार है, यही कारोबार है, और तुम वहां से यहाँ भागे आए, चले आए। तो जब भी तो मैं कह रहा हूँ कि तू यहाँ भी तेने मुझे नहीं छोड़ा भाई पंडा। अब भगवान ने पंडा का रूप धारण कर रखा, तो भगवान बोले भाई मैंने ऐसा विलक्षण भगत नहीं देखा कि इतना कंजूस जो कि दान देने के लिए इसकी जान निकल रही है, और जबकि इसके पास है खूब, दान नहीं कर रहा। भगवान बोले भाई हम तो लेके छोड़ेंगे जरूर। बोले मैं ना दूं तो? बोले नहीं देगा तो मैं तुझे निकलने नहीं दूंगा यहां से, कुछ भी दान कर। बोले चक्कर दे देते, उधार कर ले, उधार कर लेते हैं दान। उधार कर दो, घर चल के गांव में जाकर दे देना। बोले हाँ, अब दानचंद ने सोचा कि ये कौन सा गांव में आएगा, हाँ ठीक है मैं 1 टका दान दे दूंगा। ठीक है, निकल जाओ गंगा जी से, चले जाओ अपना नहा करके, 1 टका हमें दे देना। अब भगवान बोले कि भाई मैं हार गया इसके सामने, आज तो मैं हारा नहीं था लेकिन इसने मुझे हरा दिया, पर चलो कोई बात नहीं। अब जब वो गंगा जी से अपने घर पहुंचा तो भगवान तो अंतर्यामी होने कितनी देर लगती है। जैसे वो घर में घुसा, पानी वानी पिया, घरवाली ने कहा कुछ प्रसाद वगैरह लाए हो गंगा जी से? मैं प्रसाद की बात कर रही है, मैं अपना नहा धो के चुपचाप आ गया, कुछ तो दान वान किया कि कुछ नहीं। अरे एक पंडा पीछे पड़ गया था मेरे को, अब मैं उधार के लिए करा पर मैं दे के नहीं आया कुछ भी। भक्ता नहीं बोले हद तेरे का, सत्यानाश जा तेरा, कम से कम एक पंडा जी को तो दान करके आ जाता वहीं। इसलिए तो मैंने भेजा था कि गंगा भी स्नान करेगा, थोड़ा दान पुण्य भी कराएगा। अब जैसे ही वो थोड़ा आराम में हुआ तो भगवान विष्णु दरवाजे पे जाके कुंडी खटखटा दी, वही पंडा जी का रूप धारण करके। अब उनकी पत्नी आई निकल के, हाँ जी। बोले हम पंडा जी आए हैं गंगा जी से, और दानचंद ने वो एक दान के लिए, एक धेला के लिए कहा था, वो दे दो, दिलवा दो उनसे। अब भक्त ने बोली जी मैं अभी जाती हूँ। बोले कौन है? बोले वो पंडा जी आए गंगा जी से। बोले वो यहाँ भी आ गया? बोले हाँ वो तो यहाँ भी आ गया, कि उसको ये कह दे भाई मेरी तबीयत खराब है थोड़ी, बाद में। ठीक है जी, तबीयत खराब है, बीमार पड़े? बोले हाँ जी बीमार पड़े हैं वो। बोले भाई हमारा जजमान बीमार पड़ा और हम यहाँ से चले जाएं? भाई हम तो नहीं जाएंगे, तुम एक काम करो, जब तक ठीक नहीं होंगे, जब हम तक हम यहीं रह लेंगे। ये आपकी बाहर जो दुकान सी बनी हुई है कमरा, हमें खाने पीने का राशन पानी ला दो, हम अपने आप बनाएंगे खाएंगे। अब भक्तानी बोली ये तो मेरे दानचंद का भी बाप निकला, ये नहीं पीछे छोड़ेगा। अब बोली जी रुको, मैं
अब बीच रहे, बोले हाँ गया। बोली जाने की कह रही हो तुम उसकी, वो तो पीछे पड़ा, कहता मैं तो यहीं रहूंगा जब तक मेरा जजमान ठीक नहीं होगा। दानचंद जब तक मेरा भगत है वो जब तक ठीक नहीं हो, जब तक मैं कैसे चला जाऊंगा यहाँ से। वो ठीक हो जाएगा तो मैं, मुझे खाने पीने का इंतजाम कर दो, राशन पानी का दे दो, दाल आटा चावल नमक तेल मिर्च दे दो, मैं अपना बनाऊंगा और खाऊंगा। जब ठीक हो जाएंगे तो दान लेके चला जाऊंगा उनसे। अब दानचंद बोले भाई ये तो फरीता ज्यादा ही पल्ले पड़ेगा। बोले यूं कहते कि वो तो मर गए, जा बोल दे जाके। अब बोली अब उसको सांस प्राणायाम आता था चढ़ाना, सांस को रोकना आता था। अब उसने जा करके क्या कहा, हाँ जी। बोले जी वो तो मर गए। बोले मर गए? तो भाई मैं तो उनका अंतिम कार्य क्रिया करके जाऊंगा, फिर ऐसे तो जाऊंगा नहीं। अब वो गए तो बोले जब काम, बोले मर गए तो भाई फिर तो तैयारी करनी पड़ेगी उनकी। अब भगवान अनंत हैं, एक सेकंड में घर घर में जा करके अपने अनेक रूप बना के पूरे गांव में कह देगा भाई दानचंद खत्म हो गए, दानचंद खत्म हो गए। अब सारे गांव के लोग वहां आ गए, देखे तो दानचंद ने सांस रोक रखी थी। अब बोले अरे भाई ये तो मर गया मर गया मर गया, भाई इसको उतारो और कंटी कंटी में लगा करके शमशान घाट ले चलो। अब भक्तानी उनकी पत्नी रो रही, अरे ना मरे ये, नहीं मरे, रहने दो, छोड़ दो, नहीं मरे ये, अरे नहीं मरे, अरे ना। अब गांव वाले बड़े बूढ़े बुजुर्ग समझाने, नहीं 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 बेटा एक दिन जाना ही होता है, देख सबको जाना होता है, और ये तो समय का तू तसल्ली कर, शांति कर अपने आप को, देख मर गया ये तो दानचंद बेचारा। अब पंडा जी बाहर ही बैठे थे, भगवान विष्णु बोले भाई मैंने ऐसा भगत नहीं देखा, बंदा दमड़ी देने के लिए भी चमड़ी का भी ख्याल नहीं रख रहा और मर गया। अब भगवान को तो पता था इसने सांस रोक रखी है। अब गांव वालों ने, अब घर वाली बहुत ही रो रो के फैल मचा रही, लेकिन गांव वाले कहाँ छोड़ रहे थे उसकी बॉडी को। उन्होंने कंठी बनाई और लकड़ी की बना करके और उसको उठा करके, अब बहुत देरी करी, अरे नहीं मरे ये, छोड़ दो, नहीं मरे नहीं मरे नहीं मरे, अरे रोने लग गई। बोले अब गांव वाले समझाने लगे भाई तू चिंता मत कर बेटा, ऐसे है देखो संसार छोड़ के जाना होता है, एक दिन तो जाना सब नहीं है, और ये यहाँ कहाँ रखेगी तू डेड बॉडी। मैं कह रही हूँ नहीं मरे ये, जिंदे हैं। अब गांव वाले कहाँ समझे इस बात को। अब कहा उसको लेकर के शमशान घाट पहुंच गए साहब, शमशान घाट पहुंच गए। अब जैसे ही उसको चिता पे लिटाया, अब देख रहा है कि अब तो यहाँ तो आएगा ही नहीं, पंडा तो चला गया होगा। अब जैसे उसको चिता अग्नि पर लगा बैठाने लगे, लिटाने लगे, तो भगवान विष्णु आने लगे। पंडा जी बोले भाई रुको रुको, मैं कर्म कांड करके मैं पंडा हूँ और ये मेरा जजमान है, मैं इसके बात करूंगा। अब कान में आकर के भगवान बोले दानचंद सुन ले, मैं विष्णु भगवान हूँ, आया हूँ यहाँ पे। दानचंद आँख खोल, ड्रामा मत कर, आँख खोल, मैं विष्णु भगवान हूँ। अब उन्होंने कहा भगवान आ गए, अरे यार आया हूँ बैकुंठ से, सब कुछ काम, सब काम धाम छोड़ बैकुंठ धाम से आया हूँ मैं। अब जैसी आंख खोली कि विष्णु भगवान आ गए, चलो अंतिम समय पे, ये तो मेरा बड़ा पुण्य कर्म हो गया। अब देखता है तो क्या कि वही पंडा जी खड़े हो गए कि तू यहाँ भी आ गया। अब पंडा को कह रहे तू यहाँ भी आ गया, सब मैं मरने को तैयार हूँ, चिता में अग्नि लगने को तैयार हूँ, फिर भी नहीं माना। बोला इसीलिए तो आया हूँ कि तू मेरा दान दे दे भाई। बोले मैं, अब दानचंद बोला मैं तो हूं पर भाई तू भी कम नहीं है पंडा। बोला भाई बिल्कुल सही बात है। कान में कहने के बोले बता क्या चाहता है। बोले भाई, अब दानचंद को भगवान समझा रहे तो बोले कि मैं सबको ठीक हो जाऊंगा, पर तू क्या चाहता है बोल। भगवान कहने जो चाहता, क्यों मेरा विरुद्ध मैं देना चाहता हूँ, बोल क्या चाहता है। तो धीरे से बोला कि दमड़ी दे छोड़। जो एक दमड़ी मैंने तुझे दी थी हे पंडा, तू उसको छोड़ दे। भगवान बोला भैया चल छोड़ दिया, तू जीत गया और मैं हार गया।
अब वो जिंदा उठ गया, तब सारे लोग गांव वाले कहने लगे भाई क्या हुआ, केवल अरे क्या यार, ये पंडा ने दुखी कर लिया था मेरे को, यहाँ तक आने आने में इतना परेशान कर लिया था इस पंडा ने, पर मैंने भी देने वाला नहीं था। पुरोहित ने एक दमड़ी भी नहीं दी, बोले ना मैंने कुछ नहीं, मैंने धेला भी छुड़वा लिया इससे। भगवान बोले भैया तू जीत गया और मैं हार गया, मैं जा रहा हूँ, फिर भी तूने मेरा दर्शन किया है और ये मेरा व्रत है कि तू मेरे वैकुंठ लोक को ही प्राप्त होगा, आएगा। तो महापुरुष हमको यही समझाते हैं कि दान करने से ही हमारा जीवन उद्धार होता है। और उठ करके शमशान घाट से वो जैसे ही दानचंद घर आ गया तो भक्ता नहीं कहनी, मैं तो पहली करी थी कि इतना कंजूस है, ड्रामा कर रहा है, ये मरे नहीं है, मरे नहीं है, ये मरे नहीं है। अब दानचंद से गांव वाले बोले भैया ऐसा मत कर, कई बार क्या ऐसा हो जाता है कि हंसी में खुशी हो जाती है और खुशी में गम हो जाता है और गम में और गम हो जाता है। हम तो थोड़ी देर अगर वो पंडा जी नहीं आते, भगवान विष्णु नहीं आते तो हम तो तेरे में चिता में आग लगा देते तो जिंदा ही मर जाता, हमें भी पाप का भागी बनना पड़ता। आगे ऐसा मत कर, जो तेरे पे दान तो है, तेरे पे देने के दिन है, पर तेरा दिल क्यों नहीं है, कुछ न कुछ दान दिया कर, देख भगवान कहाँ से कहाँ तक आगे दे तेरे पीछे। तो महापुरुष कहते हैं कि ये दान करने से हमारा जीवन का उद्धार होता है, कल्याण होता है, और जो हम यहाँ करके जाते हैं वही हमको अगले जन्म में मिलता है। ये प्रारब्ध कर्मों का लेख है। तो प्रेमियों, संत महापुरुष जो हमको दिन रात यही समझाते हैं कि भक्ति करते करते जो तन से, मन से, धन से जो दरबार की सेवा करता है, संत महापुरुषों की सेवा करता है, तो उसका ये जीवन भी सुहेला होता है और परलोक भी सुहेला होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय।